बच्चों, दिस साइड एजुकेटर सिमरन और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको लॉ के पेपर में आंसर्स लिखने होते हैं। हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉज पेपर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप, जैसे आपका लॉ का पेपर है तो यू हैव टू शुड राइट सेक्शंस। बट देखा जाए आपकी बुक्स में इतने सारे सेक्शन है जिसको याद करना इम्पॉसिबल है ना। क्योंकि बच्चे याद करते तो ट्राई करते बट भूल जाते हैं, है ना, गलत लिखाते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, मेन सेक्शन जो होते हैं वो याद करके चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन याद कर लिया या फिर एग्रीमेंट का याद कर लिया। जैसे बहुत सारे सेक्शंस है मेन उनका याद करके वो चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चों ने, कई बच्चे होते हैं कि नहीं बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो सारे याद कर जाते हैं। जिनका मतलब नहीं कर पाते तो वो मेन करके चले जाते हैं। अब ये देखते हैं कि पेपर में कैसे लिखना सेक्शंस को। ओके, तो फर्स्ट पहली बात, अगर आपको सेक्शन अच्छे से याद है, 100% श्योरिटी है कि हाँ सेक्शन यही है, तब तो आप सेक्शन लिखे तो सही रहेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ जो मुझे सेक्शन याद है, 50-50 चांसेस है कि मे बी सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है, या फिर मुझे याद ही नहीं है बिल्कुल भी, तब ये मत सोचना कि मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ या लिख देती हूँ बट टीचर इतना ध्यान देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेन जो रहता है, टीचर क्या करते हैं, मेन सेक्शन को ही फोकस करते हैं। अगर बच्चों ने लिखा होता है, अगर नहीं लिखा होता वो दैट इज, वो तो अलग बात है, जो लिखा ही नहीं है। तो अगर लिखा है तो मेन टीचर जो रहता है वो सेक्शन को ही देखते हैं। तो कभी ऐसे मत सोचना कि यार टीचर क्या ही देखेगा सेक्शन, है ना, कोई भी नंबर लिख देता हूँ, टीचर को बड़ा याद है। नहीं, ऐसा नहीं होता। टीचर को सब पता होता है कि सेक्शन कौन सा पेपर में दिया हुआ है और कौन सा है, और इवन वो टीचर सबसे पहले सेक्शन ही देखते हैं। तो तब ये रहता है, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है, अगर 50-50 चांसेस है, तब तो आप सेक्शन मत ही लिखो तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर सेक्शन आपका गलत निकला तो क्या रहेगा, आपको जो आंसर में डिडक्शन की चांसेस रहेंगे, आपके मार्क्स कट सकते हैं। अगर आप नहीं लिखोगे तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर लिखने के बाद गलत लिखोगे तो फिर रहता है कि आपके जो मार्क्स है वो कट हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, जैसे कि पेपर में क्या रहता है, लॉ के पेपर में केस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट भी आते हैं बहुत, लेकिन बहुत कम आते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया घुमा फिरा कर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, अब कई बच्चे होते हैं जिनको याद बिल्कुल नहीं होता, है ना, और कोई बच्चे होते हैं जिनको याद होता है वो क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या आंसर है। तो उस टाइम पे क्या करना है, दोनों केसेस में तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड देखा तो कॉन्ट्रैक्ट की पहले आपको मीनिंग लिखनी है, फिर उसकी डेफिनेशन। अगर आपको केस उसका सेक्शन याद है तभी आप सेक्शन लिखें, अदरवाइज नहीं याद आप ये लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर उसकी डेफिनेशन लिख दो, ऐसा करके। ठीक है, फिर डेफिनेशन करने के बाद आपको अगर उससे रिलेटेड केस याद है और केस नेम भी याद है तब आप केस लिखो। अगर आपको केस नेम याद नहीं है देन आप क्या कर सकते हो, उस केस को आप एग्जाम्पल में कन्वर्ट करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर आपको वैसे भी याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने थ्रू मतलब अपने आप ही एक एग्जाम्पल बनाकर लिख सकते हो। बट ये है कि जो आप एग्जाम्पल खुद बनाकर लिख रहे हो, एक मीनिंगफुल होना चाहिए, और जो आप बताना चाह रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब वो जो चीज है कॉन्ट्रैक्ट को ही डिफाइन कर रही हो। ठीक है, जिससे आपको अगर कोई बंदा अगर आपको एग्जाम्पल रीड करे तो उसको लगे हाँ कि ये एग्जाम्पल जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। ये तो आपको दोनों लोगों को लिखना है, दोनों बच्चों को। और अगर एक बच्चा है जिसको बिल्कुल याद है, इसके आगे वो अपना कंटिन्यू कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद जिनको नहीं पता तो भाई क्या ही कर सकते हैं, नहीं पता तो। बट ये रहेगा, अगर आप इतना लिख कर आओगे तो आपको एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे याद ही नहीं है तो मैं छोड़ ही देता हूँ या छोड़ देती हूँ, इससे अच्छा तो वो करना बेवकूफी है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे आंसर तो आपको 9 में से सीधा 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इतना भी लिख कर आओगे एटलीस्ट तो मैम आपको कुछ तो मार्क्स देगी, क्योंकि बच्चे ने कुछ तो लिखा होगा ना। क्योंकि पेपर के टाइम भाई गलती से मत सोचना कि मैं आंसर छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ अगर मुझे याद नहीं है। अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पता है, एनीथिंग जो भी आपको पता है उस क्वेश्चन रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड पता है, भाई लिख दो। छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है यार, क्योंकि अगर हमने छोड़ी सीधा 0 मार्क्स, 0 सच कुछ तो है ना। अगर लिख कर आओगे तो चांसेस मिलते हैं, चांसेस होते हैं आपके पास कि आपको मार्क्स मिले। बस वैसे मार्क्स मिलते ही हैं अगर आप लिख कर आओगे तो। ठीक है, ये हो गया क्लियर।
कई बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको आंसर याद नहीं होता और रहता है कि हाँ आपको पेपर में लेंथी आंसर लिखने होते हैं क्योंकि 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 4 to 5 पेजेस का आपको आंसर लिखना होता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ना, एक मैंने सुना था किसी ने हनुमान चालीसा लिख दी पूरी पेपर में, ठीक है, आंसर नहीं आता तो उसे। एक का सुना, एक ने पूरी मतलब सॉन्ग लिख दिया, इवन बिलीव नहीं करोगे उसने मतलब ट्यून भी लिखी, जैसे ट्यून होती है ओए 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 ऐसे लाइक दैट, तो उसने पूरी ट्यून लिख दी, एक्सप्लेन कर दी। मैंने कहा वाह। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, इवन क्या करते हैं लोग, मूवी की स्टोरी लिख देते हैं या फिर अपनी स्टोरी लिख देते हैं आंसर बड़ा करने के लिए, या फिर उनको याद नहीं हो तो तब लिख देते हैं। तो भाई ऐसा लिखना नहीं होता। ऐसा नहीं कि टीचर नहीं पढ़ते, टीचर रीड करते हैं, और अगर आप ऐसा लिखोगे तो टीचर में और इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार क्या ही बच्चा है, कुछ आता ही नहीं है। तो प्लीज ऐसे मत ही लिखना तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे में तो बिल्कुल पेपर कैंसिल, मतलब एक तरह से बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता देन आप क्या कर सकते हो, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लिख दो, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक उसका पता है तो वो लिख दो। बट ये मत करो कि अभी अपनी स्टोरी लिखा है या मूवी की स्टोरी लिखा है या गाना लिख दिया भाई, तो इससे अच्छा तो वो 0 अंडा ही मिलेगा, वो अंडा बिल्कुल। तो उससे अच्छा है कि भाई कुछ लिख कर आओ, ढंग का लिख कर आओ, जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड लिख कर आओ, ताकि ये चांसेस रहते कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। इन चीजों से मार्क्स नहीं मिलते भाई। और तुम्हें क्या लगता है कि टीचर बिल्कुल नहीं पढ़ता? ऐसा नहीं है। जो ये सोचता है कि आंसर टीचर पढ़ती नहीं है, बस ऐसे टिक करती हैं, बस लेंथ देखते हैं, वो तुम्हारी गलत फहमी है, उसको भाई मिटाओ। ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? आंसर लिखना है। हाँ ये रहते कि टीचर ऐसे नहीं कर, मतलब लाइन वाइज नहीं पढ़ते, कहते तो यही है। तो बट ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, कि तुम गाना लिखाओगे तो टीचर सोचेगा भाई नहीं बच्चे ने तो आंसर लिखा है तो दे देते मार्क्स। ऐसा नहीं होता। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना अपने एग्जाम के टाइम, ठीक है? एक तो ये गलती मत करना है गाने वाने की, मूवी स्टोरी लिख दी नहीं, और ये गलती मत करना कि अपना क्वेश्चन ही छोड़ दिया, ठीक है? ये तो बिल्कुल गलती नहीं करना, ठीक है? अब आता है केसेस के बारे में। देखा जाए आपके पेपर में, आपकी बुक में बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई केस होता है। तो बच्चे सब केस करना तो मुश्किल रहता है। कई बच्चे होते हैं टैलेंटेड, कर लेते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, जो मेन केसेस होते हैं उसको याद कर लेते हैं, या फिर अगर वो मेन केस याद है तो अच्छा ही है। उसके बाद अगर आपको और भी केसेस करना है तो क्या कर सकते हो, अगर केस नेम याद नहीं कर पा रहे तो उस केस को समझ के चले जाओ, ताकि अगर पेपर में टॉपिक आए तो उस केस को ना लिखकर, मतलब केस नेम ना लिखकर आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि क्या रहता है लॉस के पेपर में मेन क्या रहता है, सेक्शन रहते हैं या फिर मतलब एग्जाम्पल्स या केसेस रहते हैं। तो ये लिखना जरूरी रहता है अगर अच्छे मार्क्स चाहिए आपको। और इवन अगर आप कुछ भी मतलब टॉपिक है रिलेटेड, कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आ गया, या कंपनी आ गई, या एग्रीमेंट आ गया, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स आपके पेपर में। तो क्या रहता है, कुछ भी आप अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर मीनिंग भी बता रहे हो, उसके बाद कोशिश करो उसके साथ साथ उसको एग्जाम्पल भी लिख दो। अगर आप एग्जाम्पल या केस लिखोगे उससे रिलेटेड तो टीचर में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो अच्छे तो क्या रहता है, चांसेस रहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए आपके। क्योंकि यही चीजें होती है जो अट्रैक्टिव देते हैं आंसर को। आंसर भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ बच्चे को अच्छे से पढ़कर आया है, और बच्चों को केस भी याद है अगर केस लिखा है तो। नहीं तो एग्जाम्पल के थ्रू भी लिख कर आओगे तो इतना कुछ वो नहीं है। बट ये है कि केसेस भी करके जाना, क्योंकि कई बार केसेस भी पेपर में आ जाते हैं कि एक्सप्लेन दिस केस, है ना, तो ऐसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो कोशिश करना कि मेन अगर आपको सारे केसेस करना मुश्किल हो रहा है तो मेन एटलीस्ट केसेस करके चले जाना। और सेक्शन का मैंने आपको बता दी सेक्शन कैसे करना है। मैंने आपको केस के बारे में बता दिया कि बच्चे इन चीजों से बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत परेशान होते हैं लॉ के पेपर में कि यार भाई इतने सारे केसेस है कैसे याद करें, या फिर इतने सारे सेक्शन है कैसे याद करें। अगर आप पॉसिबल है आपको सारे सेक्शन अच्छे से याद कर सकते हो तो कर लो, वेल एंड डन। अगर आप नहीं कर पाते तो मेन याद करके आओ। और अगर पेपर में आता है, अगर आप भूल गए तो उससे अच्छा है कि आप ना लिख कर आओ। ये मत लिखना कि कोई भी नंबर लिखाओ, तो अच्छा नहीं रहेगा। सेकेंड थिंग, केस याद है तो बेटर है, नहीं याद तो केस नेम ना लिखकर आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करो। तो आपको ऐसे आपको एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं। और हाँ, आपके जो पेपर के जो लेंथ रहते आंसर जो क्वेश्चन जो रहते हैं वो 9 मार्क्स के रहते हैं, ऐसा कुछ 9 मार्क्स रहता है। हाँ, क्योंकि 18 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ईच क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। जैसे अगर 2 क्वेश्चन है तो 9 9 हो गया, 3 है तो 6 6 हो गया, ऐसे करके आपके आते हैं पेपर में पार्ट्स।
तो फिर आंसर क्या रहता है, आपको जैसे कॉलेज में आ गया तो आपको आंसर लेंथी में लिखना होता है, थोड़ा कम से कम 4 to 5 पेजेस में, अगर ए पार्ट है 9 मार्क्स का तो इस टाइप के आपको आंसर्स लिखने होते हैं। कोशिश करना जितना हो सके लंबा लिखे, और ये नहीं कि आप कुछ भी डाल दो उसमें, जो मीनिंगफुल है, जो क्वेश्चन रिलेटेड है उसको ही लिखना। ओके, थैंक यू। ऐसे आपको आंसर्स लिखने हैं। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय।